नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। ये हमारा सोशल साइकोलॉजी का चैप्टर है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रुप होता क्या है, ग्रुप ऑडियंसेस, मॉब एंड क्राउड में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ग्रुप के फीचर्स क्या हैं, ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट इज कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ 2 or more people who interact are interdependent on one another. They have common motives, have set of role relationships among members and have norms that regulate their behavior. तो इसमें कितने सारे पॉइंट्स आ गए हमारे। ग्रुप वो सिस्टम होता है, वो ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसके अंदर पहला हमारा हो गया ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर एंड हैव कॉमन मोटिव्स। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स ये हो गए। एंड देन दे हैव रोल्स एंड रिलेशनशिप एंड ऑल्सो हैव नॉर्म्स। तो हमारे 6 पॉइंट्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब ग्रुप के फीचर्स क्या क्या होता है, तो जो हमने डेफिनेशन में लिखे हैं वही उसके फीचर्स हो जाएंगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स। जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका गोल और मोटिव सेम होता है, मतलब सेम गोल की तरफ वो मूव कर रहे होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को अपना साथी मानते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ग्रुप का एक फीचर। देन वी हैव मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेंबर्स एक दूसरे से या तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि वो सीधे फेस टू फेस या कैसे भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मैं उस इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ, बट एक लूप के थ्रू या एक थर्ड पर्सन के थ्रू से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो दैट इज इनडायरेक्टली। देन मेंबर्स सेटिस्फाई नीड्स थ्रू जॉइंट एसोसिएशन, एक दूसरे की नीड्स को जॉइंट एसोसिएशन से सेटिस्फाई करते हैं। कुछ सर्टेन नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं ग्रुप के, मतलब उन रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या बताते हैं कि कैसे फंक्शन करेंगे ग्रुप में लोग, क्या क्या रूल्स को उनको मानना होगा। अब ग्रुप जो है वो कैसे हमारा क्राउड, टीम, ऑडियंस और मॉब से डिफरेंट है, ये देखते हैं। क्राउड इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ प्लेस बाय चांस। बाय चांस अगर कोई पर्सन, एक ग्रुप ऑफ लोग एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। इंटेंशनली नहीं होते, बाय चांस होते हैं। ठीक है क्राउड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होती एक दूसरे के ऊपर, और इरेशनल बिहेवियर, इलॉजिकल बिहेवियर वो शो करते हैं। तो ये क्राउड हो गया। टीम क्या होता है, टीम में टीम के मेंबर का एक दूसरे का कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होता है, मतलब कि अगर टीम में 10 मेंबर हैं तो उन 10 के अंदर सेम ही स्किल्स होंगी। ठीक है, दैट इज टीम। सेम ही स्किल होंगी या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्किल होंगी, एक दूसरे के काम आने वाली स्किल होंगी। एंड दे आर कमिटेड टू सेम गोल एंड पर्पसेस, उनके सेम गोल एंड पर्पसेस होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज कि मेरी इंडियन क्रिकेट टीम है ना। अब इंडियन क्रिकेट टीम में सबकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है ना, या तो उसको बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है, फिर फील्डिंग आती है, तो सब कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है। और उनका कॉमन गोल क्या होता है, कोई भी टूर्नामेंट या मैच जीतना। तो हमारा सेम गोल एंड मोटिव होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं। मेंबर्स जो हैं दे आर म्यूचुअली अकाउंटेबल। म्यूचुअली अकाउंटेबल मतलब जो भी उनको अचीव करना होता है उसके लिए वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एफर्ट्स होते हैं। एंड पॉजिटिव सिनर्जी जो होती है वो कैसे आती है, वो कोऑर्डिनेट एफर्ट से आती है, मतलब अगर सब एक साथ एफर्ट करेंगे तो उसकी वजह से आती है। फिर हमारा ऑडियंस क्या है, तो ऑडियंस इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल असेंबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऑडियंस वो कलेक्शन ऑफ पीपल है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुई है। ठीक है, देन वी हैव ऑडियंस के फीचर्स। तो इट्स पैसिव। पैसिव मतलब वो एक्टिवली कोई काम नहीं कर रही होती, बस वहां पे देख खड़ी होके बैठकर जिस भी चीज के लिए इकट्ठा हुई होती है उस चीज को देख रही होती है। मॉब क्या होता है, मॉब इज कलेक्शन ऑफ पीपल विद डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस। कलेक्शन ऑफ पीपल फॉर डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस मतलब उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसमें पोलराइजेशन होता है, मतलब वो एक एंड पे गैदर हो जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव ग्रुप एंड टीम्स में डिफरेंस। ग्रुप जो होता है हमारा उसमें परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल मेंबर के कंट्रीब्यूशन पे। और टीम्स में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और टीम वर्क दोनों पे डिपेंड करती है। ग्रुप में लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, टीम्स में मेंबर्स को और लीडर्स को दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर तुम किसी ग्रुप का पार्ट हो, किसी ग्रुप में ज्वाइन हो, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहला है हमारा कि इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। हमें जो है ग्रुप, अगर हम ग्रुप का पार्ट है, अभी ये एनसीईआरटी के अंदर ना दूसरी हेडिंग है इसकी। एनसीईआरटी में
है वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, मतलब ग्रुप बात वही हो गई, वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप मतलब उसके क्या एडवांटेजेस हैं, लोगों को क्या फायदे दिखते हैं जिसकी वजह से वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो नंबर वन है सिक्योरिटी। ग्रुप जो है हमारी इनसिक्योरिटी को रिड्यूस कर देता है। अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हम थोड़े कम इनसिक्योर फील करते हैं। हमें लोगों के साथ रह के सेंस ऑफ कंफर्ट या सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आती है। तो सिक्योरिटी यानी सेंस ऑफ पर्पस और कंफर्ट को ये बढ़ा देता है। एंड पीपल फील लेस वल्नरेबल बिकॉज दे फील स्ट्रॉन्गर। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे कि ग्रुप रिड्यूसेस इनसिक्योरिटी बिकॉज इट इंक्रीजेस सेंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। पीपल फील स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे फील लेस वल्नरेबल टू थ्रेट। फर्स्ट हो गया। सेकेंड है हमारा स्टेटस। स्टेटस मतलब कि हमारे अंदर फीलिंग ऑफ पावर एंड इम्पोर्टेंस आ जाती है। फीलिंग ऑफ पावर मतलब हमें ऐसा फील होने लगता है कि अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट है तो उस ग्रुप से जो भी पावर एसोसिएटेड है, उस ग्रुप से जो भी स्ट्रेंथ एसोसिएटेड है, वो हमारी भी पावर और हमारी भी स्ट्रेंथ है। तो हम इम्पोर्टेंट फील करते हैं, सेंस ऑफ और सेंस ऑफ पावर इंक्रीज हो जाती है। तो सेकेंड है स्टेटस। फिर है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ मतलब कैसे हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं। सेल्फ वर्थ हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सो इज आर सोशल एंड सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी भी हमारी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। जो भी प्रेस्टिजियस ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हॉवर्ड यूनिवर्सिटी हो गए, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम है या वॉलीबॉल टीम है, कोई भी स्पोर्ट्स टीम है, तो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ स्टीम होती है। उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पॉजिटिव होता है और उनको सोसाइटी में एक रिलेटिव स्टेटस मिलता है जो कि बहुत हाई होता है। देन है गोल अचीवमेंट। ग्रुप में गोल अचीव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं ग्रुप मेंबर्स कंपेयर टू इंडिविजुअल गोल अचीवमेंट। तो ग्रुप हेल्प्स इन अटेनिंग सम गोल्स विच कान बी अटेन्ड अलोन। देन वी हैव प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ग्रुप से हमें कई बार ऐसी बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर देती है। तो दैट्स अनदर पॉइंट कि इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। फिर है सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। जब हम ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो ये हमारी सोशल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है। कौन सी सोशल नीड्स? सोशल नीड्स मतलब बीइंग विद अदर्स। ह्यूमंस आर जनरली बॉर्न विद अ टेंडेंसी टू बी विद फेलो ह्यूमंस। हमें अच्छा लगता है जब हमारे आसपास लोग होते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, तो हमारी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होती है। हमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि हम किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमें अटेंशन मिल रहा है, हम दूसरों को अटेंशन दे रहे हैं, तो दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स। फिर है हमारा ग्रुप फॉर्मेशन। होता क्यों है? एनसीईआरटी की जो हेडिंग है वो भी ग्रुप फॉर्मेशन है। उसके अंदर लिखा है कि द फॉलोइंग पॉइंट या द फॉलोइंग रीजंस जिसकी वजह से ग्रुप फॉर्म होता है। तो अगर मैं किसी से अप्रॉक्सीमेटली बार बार मिल रही हूँ, अगर मैं किसी ग्रुप को बार बार देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज है वो मेरे, तो चांसेस आर कि मैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ। जैसे कि हमारा वर्क फ्रेंड का ग्रुप होता है तो हम डेली उनके साथ काम करते हैं, डेली उनके साथ 8-9 घंटे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ग्रुप फॉर्म होता है। तो क्लोजनेस इज वन फैक्टर, क्लोजनेस एंड रिपीटेड इंटरेक्शन जिसकी वजह से हमारा ग्रुप फॉर्म होता है। क्लोजनेस विद द सेम पर्सन। ठीक है। फिर हम सिमिलैरिटी। अगर मेरे और एक किसी और पर्सन के और 4-5 ऐसे पर्सन है, सबकी एट्रीब्यूट, सबकी क्वालिटी, सबके मोटिव, सबके गोल बहुत सेम सेम सी हैं, तो हमारे अंदर सिमिलैरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो सिमिलैरिटी मतलब कंसिस्टेंसी। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो दे विल ऑल्सो अग्री, अगर मैं कुछ डिनाई कर रही हूँ तो दे विल ऑल्सो डिसअग्री। तो सिमिलैरिटी से कंसिस्टेंसी बढ़ती है और कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होता है। इसीलिए सिमिलैरिटी के बेसिस पे अभी हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं। देन वी हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। जब लोगों के कॉमन मोटिव्स होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है ग्रुप फॉर्म करने का या ग्रुप ज्वाइन करने का। अगर एक सेट ऑफ पीपल सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अपना ग्रुप बना लेंगे, यहाँ पे वो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक शेयर करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे। और उनका ग्रुप बना किस बेस पे है? बिकॉज उनका मोटिव और गोल सेम है, तो उसको अचीव करने में एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। तो दीज वर द 3 रीजंस जिसकी वजह से ग्रुप बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रीजंस टू फॉर्म अ ग्रुप या व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स, तो ये लिखना है हमें इसके अंदर। फिर आता है हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप हमने देख लिया कि बनते क्यों हैं, उसका क्या एडवांटेज होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। नाउ इफ वी आर फॉर्मिंग अ ग्रुप, तो वो कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरता है, ये हमें टकमैन ने दिया था। टकमैन सेड कि ग्रुप जो है इट मूव्स फ्रॉम 5 स्टेजेस।
फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। फॉर्मिंग इज द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे लोग मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनके पास एक दूसरे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस स्टेज पे अनसर्टेनिटी बहुत होगी ना, मुझे पता नहीं होगा इफ आई लाइक दिस पर्सन और इफ आई विल हेट दिस पर्सन या डोंट लाइक दिस पर्सन। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है साथ ही के साथ, और एप्रीहेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तीनों फैक्टर्स हो गए हमारे फॉर्मिंग स्टेज के। दिस इज द फर्स्ट स्टेज where people start by gathering information about one another. They get to know each other, and at this stage there is high uncertainty, excitement and apprehension. फिर हमारा स्टॉर्मिंग होता है जहाँ पे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो गोल है वो मैं मैंने एक ग्रुप बनाया, पहली स्टेज में मैं सबको जानने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम दूसरी स्टेज में क्या करेंगे, हम अपने ग्रुप का गोल डिसाइड करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे ग्रुप का लीडर कौन है, ग्रुप में लोगों की हायरार्की क्या है, हम क्या रूल्स इसमें फॉलो करेंगे। अब जब हम ये चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे तो एक दूसरे से डिसअग्री भी तो करेंगे ना। कुछ में भी मैं बोलूँ कि मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं और मेरे सामने वाला इंसान बोले कि नहीं ये तो नहीं, मुझे इसको दूसरे ढंग से करना है, तो उस स्टेज में हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो जाएंगे। तो स्टॉर्मिंग इज द स्टेज वेयर इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी हाई, है ना। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स किस बारे में होते हैं, about how the goal is to be achieved, who is going to be the leader, who will perform what task, hierarchy of the group, इन सब चीज के बारे में इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो दैट्स स्टॉर्मिंग। एक बार हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम चले जाते हैं थर्ड स्टेज पे जो कि है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में हम नॉर्म्स डेवलप करते हैं कि ये हमारा ग्रुप है और इसमें हम क्या क्या रूल्स या क्या क्या नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करेंगे। अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो हम रूल्स बना सकते हैं कि स्मॉली हम स्टडी रिलेटेड बातें करेंगे, हम कब कब मिलेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा हमारे सेशंस का, किस टाइप के मेंबर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, किस टाइप के एक्टिविटीज हमें करनी है। तो दैट्स नॉर्मिंग जहाँ पे हम नॉर्म्स बनाते हैं। देन वी हैव परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मतलब हम टास्क को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, दैट इज परफॉर्मिंग। और लास्ट है जब हमारे ग्रुप का पर्पस मकसद पूरा हो जाता है तो वो डिसबैंड हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो दैट इज एडजॉर्निंग। तो 5 स्टेजेस हैं, ग्रुप मूव्स फ्रॉम फॉर्मिंग टू एडजॉर्निंग। और क्या क्या स्टेजेस है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। और ये टकमैन ने दिया था। अब इसके कुछ डिस्क्लेमर पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है कि ग्रुप जो है हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में प्रोसीड नहीं करता। ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें हायरार्की में ही फॉलो हो, आगे पीछे भी हो सकती है ना। पहले कोई और स्टेज आ गया, दूसरे कोई और स्टेज आ गया। फिर दूसरा है कि स्टेजेस डू नॉट इवन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक के बाद एक नहीं आते। कई बार बैक एंड फोर्थ भी होता है कि स्टॉर्मिंग से मैं नॉर्मिंग पे आ गई, फिर वापस स्टॉर्मिंग पे चली गई, फिर परफॉर्मिंग पे आ गई, ऐसा भी हो सकता है। अब हमने जो ग्रुप बनाया है ना उसमें एक हमारा और कंपोनेंट है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम काफ़ी सारे ग्रुप के रेगुलेशंस को फॉर्म करते हैं कि ग्रुप में हमारा क्या कौन लीडर है, कौन से रूल्स हैं, कौन से नॉर्म्स हैं, हमारे ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है, हमारे ग्रुप में डिफरेंट लोगों का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर के 4 एलिमेंट्स हैं हमारे, रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस और ग्रुप थिंक। तो सॉरी कोहेसिवनेस। तो रोल्स क्या होते हैं कि डिफाइंड हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अगर मैं किसी ग्रुप मेंबर का पार्ट हूँ तो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, मुझे एक एक्सपेक्टेड वे में बिहेव करना होगा और मुझसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होगी। तो दैट इज रोल्स कि हमारे उस ग्रुप के अंदर क्या रोल है। नॉर्म्स होता है कि स्टैंडर्ड बिहेवियर या एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर कि मुझे कैसे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बिहेव करना है, इसको हम अनस्पोकन रूल्स भी बोल सकते हैं। एंड देन वी हैव स्टेटस। स्टेटस इज रिलेटिव सोशल पोजीशन गिवन टू ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स। जो हमारे ग्रुप के बाहर के लोग हैं वो हमें सोसाइटी में कौन सा सोशल पोजीशन असाइन कर रहे हैं, दैट इज स्टेटस। स्टेटस तो हमें सीनियोरिटी लेवल की वजह से मिलता है कि अगर मेरा ग्रुप 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, तो मुझे एक अलग स्टेटस मिलेगा। और दूसरा मिलता है कि अगर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, अगर कोई क्रिकेट टीम है उसने अगर बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं तो वो खुद ही एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, उसका स्टेटस इंप्रूव होगा। तो स्टेटस हमें अपनी हार्डवर्क की वजह से मिलता है, एक्सपर्टीज की वजह से मिलता है या फिर सीनियोरिटी की वजह से मिलता है। फिर जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप की स्टेटस को एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट हूँ जो बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप है तो मेरी आइडेंटिटी के साथ भी तो वो स्टेटस यूज हो जाए, मेरी आइडेंटिटी के साथ भी तो वो स्टेटस जो है वो ऐड हो जाएगा ना। और विद इन ग्रुप मेंबर्स के डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं। जैसे